मेहनती, चींटी और आलसी टिड्डा। एक घने हरे जंगल में एंडी नाम की एक छोटी सी चींटी रहती थी। एंडी अपनी कॉलोनी की सबसे मेहनती चींटी थी। वो सुबह से शाम तक खाना इकट्ठा करती, सुरंगें बनाती और सर्दियों की तैयारी में लगी रहती। एक दिन जब एंडी अपने सिर पर एक बड़ा अनाज का दाना उठाकर जा रही थी, उसने एक टिड्डे को देखा। उसका नाम ग्रेग था और वो एक पेड़ की छाया में आराम से बैठा बंसी बजा रहा था। एंडी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? ग्रेग ने जम्हाई लेते हुए पूछा। देखो, सूरज चमक रहा है, फूल खिल रहे हैं। आओ, मेरे साथ गाओ और नाचो। एंडी मुस्कुराई और बोली, सर्दी आने वाली है ग्रेग। अगर हम अभी खाना नहीं जुटाएंगे तो ठंड में भूखे रह जाएंगे। ग्रेग हंस पड़ा। अरे सर्दी अभी दूर है, अभी तो खूब मजे करने का समय है। एंडी ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लगी रही। दिन बीतते गए और धीरे धीरे मौसम ठंडा होने लगा। पेड़ों की पत्तियां पीली हो गईं और ठंडी हवा चलने लगी। चींटियों ने अपने घर में भरपूर खाना इकट्ठा कर लिया था, लेकिन ग्रेग के पास कुछ भी नहीं था। एक शाम जब बर्फ गिरने लगी, ग्रेग ठंड से कांपते हुए चींटियों के घर के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। एंडी, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं ठंड से ठिठुर रहा हूँ। एंडी को ग्रेग पर दया आ गई। उसने दरवाजा खोला और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। एंडी ने ग्रेग को अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाया। ग्रेग को अपनी गलती का एहसास हुआ। धन्यवाद एंडी, मैं खेलने में इतना व्यस्त था कि मैंने सर्दियों की तैयारी ही नहीं की। अब से मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। बस फिर क्या था, जब बसंत आया तो ग्रेग ने चींटियों के साथ मेहनत से खाना इकट्ठा किया। उसने समझ लिया कि मजा भी जरूरी है, लेकिन मेहनत के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं होता। शिक्षा, मेहनत का फल मीठा होता है और आज की मेहनत कल का सुख देती है।